नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा चुनावी मौसम, किसकी गारंटी में दम। दरअसल यह सवाल, यह मुद्दा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में आज आम सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयपुर में पीएम मोदी ने परिवर्तन संकल्प सभा में आगे कहा, राजस्थान की जनता ने ठान लिया है कि गहलोत की सरकार को हटाएंगे, बीजेपी की सरकार को लाएंगे। पीएम मोदी ने यह कहा कि मोदी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है और इसीलिए क्योंकि मैं जो कहता हूं, मैं मतलब मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बीते 9 वर्ष का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। इधर कांग्रेस ने पलटवार किया। क्या कहा? कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी ने निराश किया क्योंकि ईआरसीपी पर कुछ बोले ही नहीं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी संग्राम, पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर किए वार। पीएम ने कहा कि मोदी यानी गारंटी, पूरा होने की गारंटी। याद रखिएगा, मोदी यानी गारंटी, पूरा होने की गारंटी। पीएम ने पेपर लीक, लाल डायरी को लेकर भी किए तंज। जहां लाल डायरी में काली करतूते हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी ने निराश किया। ईआरसीपी जिसकी भयंकर डिमांड है 13 जिलों में, लेकिन दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री ईआरसीपी पर एक शब्द तक नहीं बोले। राजस्थान की जनता को ईआरसीपी की सौगात देने के स्थान पर सिर्फ वाचाल बनकर के खोटी घोषणाएं करके चले गए। चुनावी मौसम, किसकी गारंटी में दम। बिना वक्त गंवाए सीधा चर्चा की शुरुआत करने से पहले 4 खास मेहमानों का परिचय करा देता हूं एक एक करके। हमारे साथ वासुदेव देवनानी, विधायक हैं बीजेपी के। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत वासुदेव देवनानी जी। आर तिवारी जी जिला अध्यक्ष हैं जयपुर शहर कांग्रेस के, आपका स्वागत तिवारी जी। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ और डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आज जो कुछ कहा उसी पर पहले आपसे जवाब लूंगा। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी ने निराश किया, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी के आज के संबोधन को देखें तो पेपर लीक, लाल डायरी, युवाओं के 5 साल बर्बाद, पेपर माफिया, किसानों को निराश किया, महिला आरक्षण के खिलाफ आप लोग रैंक 1 पेंशन के आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जहां पर गला काटा जाता है वहां निवेश नहीं हो सकता। कोई कसर रह गई क्या? आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने निराश किया, क्या और आक्रमण करना चाहिए था उनको? क्या और भी ज्यादा सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए था? इस चीज की निराशा है आपको? रविंद्र भाई, आज पहली बार लग रहा कि देश के प्रधानमंत्री जो शहंशाह है, मेरी बात को सुन लेना। एक शहंशाह देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की राजधानी में दादिया में आते हैं, अपने 9.5 साल की उपलब्धियों के बारे में एक बात नहीं कहते। देश में भारतीय जनता पार्टी का 9.5 साल से शासन है, एक उपलब्धि नहीं बता पाते। सरकार कांग्रेस की देश में नहीं है। प्रश्न हम तिवारी जी एक मिनट मैं रोक रहा हूं, मैं इसलिए रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, पीएम ने कहा मोदी यानी गारंटी, पूरा होने की गारंटी, और मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। उन्होंने कहा ना, मैंने जो गारंटी की उसको पूरा किया। रविंद्र भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनो। आप समझाएं, मैं सुन नहीं रहा हूं, आप दर्शकों को समझाएं। गारंटी रविंद्र भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, देश में सबसे ज्यादा जुमले मैं दूंगा। देश के प्रधानमंत्री की गारंटी झूठ बोलने में, देश में सबसे ज्यादा, देश में अगर कोई ऊंच नीच की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूं 2014 में इन्होंने कहा था 400 रुपए का सिलेंडर महंगा, भाई और बहनों, उसको आपने 1150 रुपए पर पहुंचा दिया। 70 रुपए का पेट्रोल कहते 200 रुपए सस्ता भी किया है। बहनों महंगा है, आपने 100 पे पहुंचा दिया। आपने डीजल के दाम कम करने की जगह ज्यादा बढ़ा दिया। वैट सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार में चल रहा है। पे आपने 7.5 पेट्रोल डीजल राजस्थान में महंगा है। दिल्ली की धरती पर आपने उनका जीवन लीला आपने समाप्त कर दिया। आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी देश में बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री जुमलों की गारंटी है, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने की गारंटी है।
सपने दिखाने की गारंटी है। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल सरकारी नौकरी देने का जुमला किसने किया? जीएसटी लगा करके देश के छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों का अपने सपना किसने तोड़ा? आपने कहा था 500 1000 के नोट बंद करने से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। मैं इसलिए कह रहा हूं, गारंटी देता देश में अकेला राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत, जो कहता 25 लाख रुपए की गारंटी बिना 850 रुपए जमा कराए आपके पूरे परिवार को 1 साल में 25 लाख रुपए का फ्री। तिवारी जी, गारंटी तो ठीक है, लेकिन ये बताएं ना कि गला काटा जा रहा है और साफ तौर पर यहां निवेश करने कौन आएगा? गला काटने वाला भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का नेता पकड़ा गया। हमने 12 घंटे में ऐसे दुर्दांत अपराधी को पकड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक। लाल डायरी में कौन पकड़ा गया? लाल डायरी में कौन पकड़ा गया? लाल डायरी आपके पास में है कहां? वो तो भाग गया। वो हमारी पार्टी से हमने निकाला, वो आपका दामन भी नहीं लिया, वो चले गया नई पार्टी के हरियाणा के नेता के साथ में। लाल डायरी में दम होता रविंद्र भाई तो अब तक पता नहीं कितने नेताओं का जेल के सलाखों में डाल देते। वो फर्जीवाड़ा देश के प्रधानमंत्री जयपुर में आके बोल रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इसलिए वासुदेव देवनानी जी एक जो सवाल यहां उठाया देश में जुमलों, तिवारी जी ने उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। मुख्य बात यह कही कि अपने 9.5 साल के केंद्र सरकार के कार्यकाल के बारे में प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला, यह तिवारी जी का मानना है। वे बोले हैं, साफ बोले हैं, या तो इनके कान बहरे हैं या सीपी लागू करा क्या? तिवारी जी देखिए आप प्लीज, तिवारी जी प्लीज आप शांत हो जाइए। तिवारी जी, एआरसीबी का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने, जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री है वसुंधरा राजे जी की योजना, हमने कहा तिवारी जी एक मिनट, अब जवाब दे रहे हैं ना, घोषित कर दो। वासुदेव देवनानी जी जवाब दे रहे हैं तो प्लीज शांति से थोड़ा सुन लीजिए। वासुदेव देवनानी जी के बाद फिर मैं बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊंगा, इतने आप थोड़ा सा और सोचिए आपको क्या बोलना है, लेकिन बीच में मत बोलिएगा। तिवारी जी को कुछ बोलना आता नहीं, उनके पास कोई उत्तर है नहीं। सर मुद्दे पर पर्सनल रिमार्क नहीं सर, मुद्दे पर। मोदी जी ने जो मुद्दे उठाए उसमें एक भी प्रश्न का इन्होंने उत्तर नहीं दिया। अब ये कहते हैं लाल डायरी के बारे में बताएं, से डायरी है कहाँ, वो प्रकाशित तो करो। अरे आप प्रकाशित कराओ ना, हमारे सबके वो देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री लाल डायरी के बारे में पूछ रहे हैं, सीबीआई से जांच कराओ। कोई उत्तर नहीं। तिवारी जी मैं क्या आप मेरे से चाह रहे हैं कि मैं उनका जब जवाब चल रहा है वासुदेव जी का, फिर आपकी ऑडियो डाउन कर दूं, क्या बेहतर लगेगा बताइए? महंगाई की बात करते हैं, राजस्थान में देश भर का सर्वाधिक यदि वेट है तो राजस्थान में है। आज तक वेट तय नहीं कर पाए, जबकि आसपास के प्रदेशों से 10 रुपए से 12 रुपए पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है। इसके बारे में तिवारी जी चुप हैं। इन्होंने कहा था देवनानी जी, तिवारी जी ने यह कहा कि 9.5 साल के केंद्र सरकार के कामकाज को बताना चाहिए था, ईआरसीपी पर चुप्पी क्यों साधी ये बताना चाहिए था। बुलाने लग गए और इन्होंने कहा था युवकों को रोजगार देंगे। मैं इनको तिवारी को कहता हूँ, विधानसभा में जो गहलोत जी ने घोषणा की थी उन सारे में 3.25 लाख सरकारी नौकरियां युवकों को देने वाली थी, लेकिन आज तक केवल 50,000 लोगों को ये नौकरियां दे पाए। देवनानी आप शिक्षा मंत्री रह रहे हो, राजस्थान का जननायक 3 लाख नौजवानों को रोजगार दे चुका। आप केवल जुमले वाली पार्टी के नेता हो, आप देश के सबसे प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे आकर के झूठ बोल रहे वासुदेव जी। कहा था उसके बाद फिर मोदी जी ने कहा था राम मंदिर भी बना, धारा 370 भी हटी, और अब जाकर के महिलाओं के एसपी मित्तल सर से अटका हुआ था, एसपी मित्तल सर भी आज 33% मिल गया। सर राजनीतिक सरकारों का काम होता है जनता को जवाब देना कि हमने पिछले अपने कार्यकाल में क्या काम किया, और विपक्ष का काम सत्तारूढ़ दल से सवाल पूछने का होता है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो बीजेपी या कहें केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार से सवाल पूछी है, बीजेपी से सवाल कर रही है, जवाब तो सर कहीं आ नहीं रहा। परसों के मैं थोड़ा और जोड़ता हूं, परसों राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे और 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को और आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच आप क्या कुछ इसको एक्सप्लेन करेंगे? जनता कहां खड़ी दिखाई दे रही है? इन सवालों का क्या जवाब जनता को मिल रहा है?
देखिए रविंद्र, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अब वो किसी के समझ में आई या नहीं आई वो अलग बात है। जैसे उन्होंने कहा कि क्या नाम से G20 का समिट हुआ, उन्होंने कहा कि चंद्रयान गया, और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, महिला आरक्षण वाली बताई, किस तरीके से देश में विदेशी निवेश आया, ये भी सारी चीजें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि जितनी बता सकते थे उन्होंने बताई। लेकिन जो कांग्रेस की जो बात है, वो बार बार कांग्रेस इस मुद्दे को हमेशा उठाती है कि जो 13 जिले की ERCP वाला है उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। मुझे लगता है कि चूंकि क्या नाम से कांग्रेस का ये जो मुद्दा है वो एक राजनीतिक मुद्दा है, उनको बार बार उठाना भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस पर बोलते नहीं है। 2018 के क्या नाम से जो चुनाव हुआ था उससे पहले उन्होंने क्या नाम से अजमेर में और जयपुर में ERCP की बात की थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी उस पर चुप्पी साध रहे हैं। तो कांग्रेस को उठाने का पूरा अधिकार है, जो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के संदर्भ में हम देखें रविंद्र, तो उन्होंने एक बात फिर बहुत अच्छे से दोहराई इस बात को कि आप जो मुझे वोट देते हो उसका ही नतीजा है कि देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, जिसमें महिला आरक्षण भी शामिल है। उन्होंने इस बात को इंगित किया कि आप तो मुझे वोट दो, बाकी जो समस्याओं को निपटाने की जिम्मेदारी है वो मेरी है। इसके साथ ही राजस्थान के संदर्भ में आप देखें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि राजस्थान में भाजपा का यदि चेहरा है तो कमल का फूल है। इससे हम जो राजनीतिक संदेश उन्होंने दिया है, भले ही चाहे वसुंधरा राजे जी उनके पास बैठी हो, लेकिन उन्होंने इस बात का कर दिया है कि इस बार कोई भी नेता जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, और जो कमल का फूल है उसके चेहरे पर ही क्या नाम से चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और क्या नाम से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात भी आज हम देखें, पूरे संदर्भ में प्रधानमंत्री जी की सभा को देखें तो वसुंधरा राजे जी को मंच पर बोलने का अवसर नहीं मिला। बहुत से नेताओं ने क्या नाम से प्रधानमंत्री जी के आने से पहले अपनी बात रखी, शायद तब भी वो मंच पे मौजूद नहीं थी। वो मंच पे तभी मौजूद हुई जब क्या नाम से प्रधानमंत्री जी आने को थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो प्रदेश अध्यक्ष है CP जोशी साहब, उन्हीं को ही क्या नाम से बोलने का अवसर मिला। वासुदेव देवनानी ये बताइए कि अभी तक बीजेपी के नेता ये कहते आए कि प्रधानमंत्री ही राजस्थान में बीजेपी का चेहरा होंगे, और प्रधानमंत्री ने कह दिया कमल का फूल यानी बीजेपी का सिंबल चेहरा होगा। यानी संदेश सभी नेताओं को साफ है। अभी उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि हमेशा परंपरा रही है। मैं एक चीज आपको जानकारी दे दूं कि जब भी प्रधानमंत्री, इसके पहले अजमेर में भी सभा हुई, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद केवल प्रदेश अध्यक्ष उनका स्वागत करते हैं, उनके पहले सारे भाषण हो जाते हैं। उस नाते प्रदेश अध्यक्ष ने भाषण उनका स्वागत किया और मोदी जी का उद्बोधन और भाषण हुआ। इसलिए वह बात उनके बाद और किसका भाषण हुआ कि नहीं हुआ, जितने भाषण होने होते हैं PMO से आता है, PMO ने उसके पहले कराए। और जहां तक आपके दूसरे कमल की बात है, उन्होंने स्पष्ट कहा हमारी पार्टी के अंदर कमल का फूल जो हमारा चुनाव चिन्ह है वही सर्वोपरि होता है। उस नाते उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आराध्य सारा कमल का फूल है। तो संदेश सारे नेताओं को, सब लोगों को है कि हम एक मिशन को लेकर के चल रहे हैं, एक लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कमल का सारे लीडर जो मिशन कमल को लेकर चल रहे हैं उसमें वसुंधरा जी भी शामिल है। उसमें सारे नेता, केवल वसुंधरा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रीय टीम का निर्णय वो सबका यही निर्णय है। तो उसमें वो भी सम्मिलित, उनके भी निर्णय कर्ता में वो भी है कि सारी पार्टी में जब भी कभी दावेदार कई आते हैं तो दावेदारों में से टिकट एक को मिलता है। मैं संजय सर के पास आऊं, लेकिन तिवारी जी इसी पर एक सवाल आपसे ले लेता हूं। जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे परसों आए तो बात हुई कि सचिन पायलट का भी भाषण होगा, लेकिन फिर कहा गया कि CWC के मेंबर का भी और भाषण कर देते हैं, क्योंकि अगर सचिन पायलट गिने चुने नेता अगर दिखाई देंगे तो फिर सचिन पायलट बराबरी के दर्जे पर वहां पर दिखेंगे। तो बीजेपी ये दावा कर रही है हम तो एकजुट है, हमारा तो चेहरा कमल का है। कांग्रेस में एकजुटता दिखाई देती है लेकिन फिर से गायब हो जाती है। तिवारी जी, हरीश चौधरी के घर पे सुखविंदर रंधावा पहुंचे कि माफ कीजिएगा भाई आपका भाषण नहीं हो पाया। उनकी भीड़ तो देख लिए तिवारी जी। से पूछो, और आज सभा के देख लें, ये वासुदेव जी से पूछो, तिवारी जी, ये मैंने जो आपसे पूछा पहले उसका जवाब दीजिए ना तिवारी जी। पार्टी के कितने टुकड़े करवाएंगे अपने जीते जी? इनका भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व ताकत क्यों नहीं है?
देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को आपको बार-बार क्यों तिवारी चिंता हो रही है? उनके स्थानीय नेतृत्व हमारा चेहरा, हमने सचिन पायलट को भी बुलाया, मैं मंच का संचालन कर रहा था, सचिन भाई ने भी भाषण दिया, अशोक गहलोत ने भी भाषण दिया, डोटासरा ने भी भाषण दिया, भंवर जितेंद्र सिंह ने भी भाषण दिया, CWC के हरीश चौधरी जी ने भाषण नहीं दिया। सवाल ये कि कतार में आपको एक जैसे सारे थोड़ी भाषण देंगे। मैं कह रहा हूं, क्या हरीश चौधरी किसी से कमतर है क्या? सर्वाधिक लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे जी का आज भी भाषण नहीं करवाया गया। ये महिला विरोधी देश के प्रधानमंत्री वाहवाही लूटते हैं। महिला विधेयक पारित कर दिया, भाई और बहनों, लागू कब करेंगे? हम कह रहे हैं 2024 की लोकसभा में लागू करो। डॉक्टर संजय शर्मा, मैं आपके पास आता हूं और सवाल मेरा यह है कि सर, एक तरफ जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो रही थी और दूसरी तरफ कुछ 100 किलोमीटर दूर जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिला लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए सरकार की योजनाओं का तोहफा दे रहे थे। उस दौरान जो महिलाएं से वार्तालाप हो रही थी, संवाद हो रहा था, तो महिलाएं कई कहती दिखाई दी कि सीएम, हम चाहते हैं कि बार बार गहलोत साहब आप बने। तो क्या हर लिहाज से अशोक गहलोत समझते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो महिला आरक्षण की बात होगी और कमतर किसी भी रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नहीं है? क्या राजस्थान चुनाव की लड़ाई गारंटी की भी हो रही है और गारंटी के साथ साथ केंद्र सरकार की गारंटी, केंद्र सरकार का जो लाभार्थी का जो एक तरह से कहें कि वोटर बना है, वोट बैंक बना है, और राज्य सरकार की गारंटी और उनकी राहत का जो वोट बैंक बना है, यह लड़ाई उसके आमने सामने की देखने जा रहे हैं? संजय शर्मा जी, आप। जी बिल्कुल रविंद्र जी, मुझे तो लगता है जो खासतौर से मुख्यमंत्री जी वो चाहते ये हैं कि सारी बहस इस बात पे होनी चाहिए कि हम वेलफेयर स्टेट की कल्पना में कितने आगे बढ़े, और इस मामले में वो एक दूसरी तरह की चुनौती भी प्रधानमंत्री जी के लिए पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जो गारंटी की हम जिस तरह की वेलफेयर के स्टेप्स ले रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी को एक कानून बना के इस पर विचार करना चाहिए। आप समझने की कोशिश करिए, आप संविधान की प्रस्तावना की तरफ जाइए। मैं टीचर भी हूँ, इकोनॉमिक्स वगैरह भी पढ़ाता हूँ, तो मैं कई बार एक बात पूछता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। जब हमने संविधान में एक दायरा तय कर दिया कि हमें कैसा समाज बनाना है, जिसमें न्याय सुनिश्चित करना है, जिसमें बराबरी सुनिश्चित करनी है, जिसमें लोकतंत्र सुनिश्चित करना है, तो आपको ऐसी स्कीम, देखिए ये हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैपिटल और जो टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर में भी बहुत सारे बहुत ही खतरनाक हमारे सामने ट्रेंड्स आ रहे हैं दुनिया में। उन हालत में जो जॉब क्रिएशन है वो ग्रोथ रेट के साथ उस दर से नहीं होते जिस रेट से होते थे। फिर हमारी ग्रोथ रेट भी गिरी, ग्रोथ रेट भी उतनी नहीं थी। तो सवाल ये आता है कि अगर देश के लोग, अगर देश आगे नहीं बढ़ता है तो क्या वो गरीब को आगे नहीं बढ़ना? तो आपको कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटीज की बात करनी पड़ेगी, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर से SDGs वगैरह में सब तरफ एक सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय सोच है। ठीक है। उस हालत में राजस्थान सरकार ने जो गारंटीज, जो वेलफेयर स्कीम्स दी हैं, प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत पहले एक लेवल पे कर चुके थे, पर मुझे लगता है कि राज्य सरकार अब उनसे आगे निकल गई है। अच्छा। अब आप सोचिए कि GST के मामले में राज्य सरकारों, जो राज्यों के अधिकार थे, उनको केंद्र सरकार ने सबको बुला के ये टैक्स जब लेना है तब तो इकट्ठा करके लागू कर दिया। लेकिन मेरा मानना है कि देश में ऐसा क्यों नहीं प्रावधान होता कि जो लोगों की सोशल सिक्योरिटी गारंटीज के लिए भी एक राज्य सरकारों के साथ बैठ के प्रधानमंत्री जी को अगुवाई करनी चाहिए और ये गारंटी सब तरफ देनी चाहिए। आप देखिए कि आप SMS हॉस्पिटल में जाइए, लाइन आपको मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, UP सब तरफ के लोग मिलते हैं और यहाँ के लोग इकट्ठे भी नहीं हो पाते। तो सवाल ये कि क्या कोई आगरा में रहने वाला या कोई मध्य प्रदेश की किसी जगह रहने वाला वंचित होना चाहिए? वो भी तो देश का नागरिक है। पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं। क्या वाकई में ये फ्रीबीज और रेवड़ियों की जब राजनीति की बात कही जाती है तो आज की तारीख में ये मान लिया जाए राजस्थान समेत समस्त देश में, चाहे वो दक्षिण के राज्य हों या हमारे पूर्व, उत्तर और पश्चिम के राज्य हों, वहां पर लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव हो, अब ये सोशल सिक्योरिटी और सोशल गारंटीज बेहद जरूरी हो गए और ये हिस्सा है, अब इसको हम अलग नहीं कर सकते? देखिए रविंद्र, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को कि हम इस तरह के क्या नाम से योजनाएं देंगे, लोगों को डायरेक्ट पैसा देंगे तो शायद क्या नाम से चुनाव जीता जा सकता है। अब राजस्थान में हम खुद देख रहे हैं कि कितनी सारी योजनाएं हैं, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे सिलेंडर वाली योजना, ये सारी की सारी योजनाएं जिनके लिए अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि इन योजनाओं की वजह से मेरी सरकार रिपीट होगी। तो ये कि ये योजना आप देखो मध्य प्रदेश में
जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां शिवराज सिंह चौहान है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा हूं। आपने देखा हो कि अभी जो विज्ञापन आया उसमें शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं 450 रुपए में सिलेंडर दे रहा हूं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सारी योजनाओं से मतदाताओं को प्रभावित करने का जो जुगाड़ इन राजनीतिक दलों को लगता है, मुझे लगता है कि इसके अंदर दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, आप मध्य प्रदेश की योजनाएं उठा के देख लो, चाहे राजस्थान की योजनाएं उठा के देख लो, वो सारी की सारी ऐसी योजना है जो मतदाता को सीधे रूप से जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताए राहुल गांधी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो मान रहे कांग्रेस जीत रही है, यहां पर क्यों वो सशंकित है? राजस्थान में कोई शंका नहीं है, राहुल गांधी तो कर रहे हैं। परसों 23 तारीख को राहुल गांधी ने खुद ने कहा है, देश में अशोक गहलोत जो 2030 का विजन लेकर के चल रहे हैं, जो अभी जो कह रहे थे मित्तल राहुल गांधी की बात पर नहीं यकीन करेंगे आप? मैं दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। आज देश में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और देश का, राजस्थान का अकेला अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है जो जनता की सुरक्षा की, चाहे वो चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, राहुल गांधी आए परसों, दौरा करने के बाद नब्ज को देखा, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा, सारी चीजों को देखा। इससे पहले भी दौरा करते रहे, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा विचार नहीं करना चाहिए, मंथन नहीं करना चाहिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, आपने कह दिया कि हम एमपी और छत्तीसगढ़ से ज्यादा सीटें विधानसभा की यहां दिलाएंगे राजस्थान में, लेकिन राहुल गांधी ने क्यों कहा? क्योंकि साफ गोई वाले नेता हैं, वो कोई भी बात। क्या कहा उन्होंने? मैं मंच संचालन कर रहा था, क्या कहा आप बताएं? हैं? ऐसा क्या शब्द कह दिया जिसके बारे में आपको लग रहा है? मैं शायद इसको करेक्ट कर दूं। राहुल गांधी ने एक जो प्रेस से संवाद में ऐसी बात कही है जिसके बारे में सारी चर्चा छिड़ रही है। उन्होंने राजस्थान के बारे में कहा है कि हम लोग लगता है नजदीक हैं और होपफुली हम चले जाएंगे, और के बारे में उन्होंने साफ साफ बोल दिया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं, तेलंगाना में। संजय सर, मेरा भी तो यही कहना था कि एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए कॉन्फिडेंट हैं, तो इसी तरह से उन्होंने एमपी छत्तीसगढ़ में राजस्थान को क्यों ऐड करके नहीं कहा कि हम यहां पर भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि जीत रहे हैं? देश की जनता को पता है, राहुल गांधी जी को मर्म का पता। मैं आपको फिर कर रहा हूं रविंद्र भाई, वो राहुल गांधी जिसके पिता देश के प्रधानमंत्री बने, जिनकी दादी देश के प्रधानमंत्री रहे, जिनके परिवार में 3 प्रधानमंत्री, वो स्कूटी पे जाते हैं। महिला महारानी कॉलेज की एक 96 तिवारी जी वो जो स्कूटी पर गए थे और जिन स्टूडेंट से बात की थी, उन्होंने कुछ कहा भी था कि छात्र चुनाव होने चाहिए, कुछ स्कूल कॉलेज की उन्होंने दिक्कत समस्या भी बताई थी, वो भी जरा ठीक करवा दीजिएगा। देवनानी जी का सिर्फ ऑडियो चाहूंगा मैं, सिर्फ लास्ट में एक कमेंट के जरिए। यहां कांग्रेस तो खुलकर बोल रही है कि हम कहां पर जीत रहे हैं, कहां पर कॉन्फिडेंट है, कहां पर फाइट में है, लेकिन हम फिर भी जीत रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इन 5 राज्यों की अगर बात करें, एमपी, छत्तीसगढ़ और हम यहां राजस्थान की अगर जिक्र करें, देवनानी जी अभी तक कुछ कहा नहीं गया। आपके नेता हर बार आंकड़ा देते हैं, मिशन 150, मिशन 170, इस बार कोई मिशन नहीं है देवनानी जी। बड़ा नेता ही नहीं रविंद्र भाई। अरे तिवारी सुन लीजिए ना, 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए देवनानी जी। तिवारी जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन जब किसी के साथ बोलते हो तो समझ नहीं आती है आपकी आवाज, और उनकी भी नहीं समझ में आती है। देवनानी जी 10 सेकंड सर। मैं आपको स्पष्ट निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में हम 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें चलिए सर, दावा आपका भी है, दावा उनका भी है, गारंटी किसकी चलती है, जो गारंटी जनता 5 साल के लिए किसको देती है? सवाल प्राइम डिबेट का, चुनाव में राजनीतिक दलों की गारंटी सियासी होती है, हां और ना में जवाब मांगे थे, और इस सवाल में हां में 90% आए हैं। समझ लीजिए, जनता समझ रही है कि गारंटी जो दी जाती है सियासी होती है राजनीतिक दलों की। अब इस गारंटी पर जरा विचार करना पड़ेगा जनता के, अगर इस पोल को और प्राइम डिबेट के सवाल को देखें। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही।